नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। दोस्तों, जब भी हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर हमें खाना खाने के बाद में सौंफ और मिश्री दोनों परोसी जाती है। और अक्सर आपने घर पे भी देखा होगा कि बहुत से लोग खाना खाने के बाद सौंफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खाने के बाद सौंफ ही क्यों दी जाती है? आयुर्वेद के अनुसार सौंफ का प्रयोग करने से क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारी में हम सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं और सौंफ खाने की सही विधि क्या है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो यदि आप सौंफ के बारे में इन सभी जानकारियों को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी जो हर एक वीडियो होती है उसमें मैं जो भी विषय आपके लिए लेके आता हूँ वो पूर्णतः आयुर्वेद के ग्रंथों पर आधारित होता है और पूर्णतः प्रमाणित होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्रों को, आपके परिजनों को आयुर्वेद की सही और प्रमाणिक जानकारी मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सौंफ को संस्कृत में शतपुष्पा के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में हम इसे फेनल सीड्स के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार सौंफ का प्रयोग करने से आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहले फायदे के बारे में बात करें तो सौंफ जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। सौंफ को दीपन और पाचन दोनों बताया गया है। दीपन यानी ये भूख को बढ़ाने वाली होती है और पाचन यानी खाने को अच्छे तरीके से पचाने वाली होती है। यदि आपको खाना खाने के बाद में पेट में गैस बनने की समस्या होती हो या फिर अपचन की दिक्कत होती हो या फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही पेट बहुत भारी भारी सा और बहुत फूला सा महसूस होता हो, तो इन सभी बीमारियों में आप सौंफ का प्रयोग यदि करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। दूसरा फायदा जो आपको मिलेगा वो आयुर्वेद में सौंफ को चक्षुष्य बताया गया है, यानी ये आंखों के लिए फायदेमंद होती है। जैसे दृष्टि दौर्बल्य है या आईसाइट जो आपकी वीक हो जाती है तो उसमें भी सौंफ का प्रयोग फायदेमंद होता है। तीसरा जो फायदा आपको मिलेगा वो है कि आयुर्वेद में सौंफ को मेद्य बताया है, यानी ये आपकी मेमोरी को बढ़ाने वाला होता है और जो मस्तिष्क की दुर्बलता होती है उसको दूर करने वाला होता है। चौथा जो फायदा मिलता है वो ये है कि यदि छोटे बच्चे दूध पीने के बाद में या कुछ भी खिलाने पिलाने के बाद में उनके पेट में अफारा आ जाता है या फिर वो दूध वापस डाल देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में यदि सौंफ को दूध में उबालकर और उस दूध का प्रयोग बच्चे को करवाया जाए तो इन समस्याओं को ये दूर करती है। पांचवा जो फायदा आपको मिलता है उसमें आयुर्वेद के अनुसार सौंफ को वातानुलोमक बताया गया है, यानी ये वात को अपनी सही दिशा में ले जाने के लिए हेल्प करती है। यदि आपको लगातार कब्ज रहती है यानी पेट जो है वो ठीक से साफ नहीं होता है या फिर जो आपका मल है उसमें रूखापन रहता है, तो ऐसी समस्याओं में सौंफ का जो काढ़ा होता है उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर यदि प्रयोग किया जाए तो ये सब समस्याएं आपकी दूर हो सकती है। छठे फायदे की यदि बात की जाए, जिन लोगों को मल के साथ आव आने की समस्या होती है, यानी जिनका स्टूल जो है बहुत स्टिकी आता है या चिपचिपा आता है और मल त्याग के समय यदि मरोड़ लगता हो या मरोड़ के साथ मल आता हो, तो ऐसे लोगों में यदि सौंफ में थोड़ा सा सौंठ का पाउडर मिला के और उसका काढ़ा बनाकर यदि प्रयोग किया जाए तो इस समस्या के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सातवें फायदे की यदि बात की जाए तो जिन लोगों को प्यास बहुत अधिक लगती है या बार बार पानी पीने के बाद में भी प्यास जो है वो शांत नहीं होती है, जी मिचलाना या फिर उल्टी आना, ये सब समस्याएं यदि रहती हैं तो इसमें भी सौंफ का प्रयोग आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें सौंफ के चूर्ण को ठंडे पानी में यदि मिलाकर प्रयोग करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आठवें फायदे के बारे में यदि बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार सौंफ को आर्तव जनन और स्तन्य जनन बताया गया है। इसलिए जिन महिलाओं में मासिक धर्म कम आता हो या फिर मासिक धर्म के समय में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, तो ऐसी समस्याओं के लिए सौंफ का जो काढ़ा है उसका प्रयोग बहुत फायदेमंद हो सकता है। सौंफ के सेवन से रस धातु की वृद्धि होती है और ये स्तन्य जनन होती है। इसलिए यदि डिलीवरी के बाद में प्रसूता स्त्री को यदि सौंफ का प्रयोग करवाया जाए तो ये माता के दूध को बढ़ाने वाली होती है। और सौंफ का प्रयोग प्रसूता स्त्री के अंदर जो शारीरिक दुर्बलता होती है उसको भी दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 9वें फायदे के बारे में यदि हम बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार सौंफ को वृद्ध बताया गया है, यानी ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है।
सौंफ को कफाग्नि बताया गया है, यानी ये कफ दोष को या बढ़े हुए कफ को कम करने वाली होती है। और ये कफ निस्सारक यानी कफ को बाहर निकालने वाली होती है। इसलिए जिन लोगों को लगातार खांसी की समस्या रहती है या फिर श्वास संबंधी समस्याओं के कारण कफ जो है वो बाहर यदि नहीं निकल पाता है, तो उन सभी समस्याओं में भी सौंफ का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के अनुसार सौंफ को मूत्रल बताया गया है, यानी ये यूरिन के फ्लो को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन लोगों को यूरिन करते समय जलन की समस्या होती है या फिर कम यूरिन आता है, तो उसमें भी सौंफ का प्रयोग बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो अभी तो हमने सौंफ के फायदों के बारे में आपसे बात की है। अब हम बात करते हैं कि सौंफ का प्रयोग करने में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी चाहे कितनी ही गुणकारी औषधि हो, यदि उसे हम मात्रा से अधिक प्रयोग करते हैं तो उसका कोई ना कोई दुष्प्रभाव भी जरूर आता है। तो बहुत से ऐसे निघंटु हैं, बहुत से कई ग्रंथ हैं जिनके अंदर सौंफ के अधिक प्रयोग को अवृश्य बताया गया है, यानी ये शुक्र धातु को कम करने वाली बताया गया है। तो जितने भी मेल इनफर्टिलिटी के जो लोग हैं, जिनको मेल इनफर्टिलिटी से संबंधित कोई भी समस्या है, शुक्र धातु कम है, तो उन लोगों को सौंफ का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सौंफ की यदि सही मात्रा के बारे में बात की जाए, तो यदि आप सौंफ का सीधे प्रयोग करते हैं तो 1/4 से लेके आधा चम्मच तक आप उसे चबा चबा कर अच्छे से खाना खाने के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि सौंफ को आप चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सौंफ का अर्क प्रयोग करते हैं तो सौंफ का जो अर्क है उसको हम 20 ml से लेके 40 ml की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सौंफ का प्रयोग करने से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात की, आयुर्वेद के अनुसार सौंफ की सही मात्रा और सौंफ को प्रयोग करने की सही विधि के बारे में बात की। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी आयुर्वेद की सही जानकारी और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।